हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। बेटा ये बैक टू बैक आपकी 38वें नंबर की क्लास है जो मैं आपके साइको की ले रहा हूं। मैं डेली आपके लिए 2 क्लासें डालता हूं साइकोलॉजी की, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। चलिए, आपने अगर कहीं से पेड कोर्सेज नहीं खरीदा है तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जितना लोग पेड कोर्सेज में नहीं पढ़ा रहे उससे कई गुना ज्यादा मैं अपने फ्री वाले कोर्सेज में पढ़ा रहा हूं। बस आपको क्या करना है कि जो भी बच्चा नया हो इस चैनल पर वो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा वैसे ही नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से टेबल टेस्ट की बैक टू बैक ये 5वें नंबर की क्लास है। अगर अपन सीरियल वाइज बात करें तो 38वें नंबर की क्लास है, लेकिन सिर्फ टेबल टेस्ट की मैं बात करूंगा तो ये 5वें नंबर की क्लास है। और इस क्लास में अपन करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस क्लास है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आती जाएगी। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट पर आप लोग बढ़िया ध्यान देना। ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं आप उस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। देखो कौन सा कॉन्सेप्ट, अपना कॉन्सेप्ट यह है विकर्ण डायगोनल को क्रम बदलना। चलिए, देखो यहां से अपना जो कॉन्सेप्ट है, अब मैं आपको जो पहले भाई अपन सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे के सारे देखो सवाल है अपने पास में, है ना, कई सारे सवाल हैं। ये सारे के सारे सवाल हैं, अपन इनकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट अभी सिखाने वाला हूं कि विकर्ण को, अगर विकर्ण का अपन को क्रम बदलना है तो आपको कौन कौन सी बातें हैं उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चले, देखो यहां से आप पहली बात लिख लो। जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे सवाल में अगर ऐसा आ जाए कि चारों विकर्ण या फिर सभी विकर्ण, चारों विकर्ण नहीं बोलेगा, या तो चारों विकर्ण बोल देगा या फिर वो बोलेगा सभी विकर्ण, सभी विकर्ण का क्रम बदला गया। चलिए, अगर सवाल में आपको ऐसा बोला जाए कि सभी विकर्ण का क्रम बदला गया तो हमेशा ध्यान रखना आपको कोई छेड़खानी नहीं करना, कोई छेड़खानी नहीं करनी। अगर सवाल में आपको ऐसा बोला जाए कि इस पूरी तालिका के सभी विकर्णों को आपस में बदलो, अगर सभी विकर्ण का क्रम बदलने को बोला जाए तो फिर आप कोई भी छेड़खानी विकर्ण के साथ नहीं करेंगे। ठीक है ना। कोई छेड़खानी, यहां से लिख लो, विकर्ण के साथ नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान रखना। अब ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है ना। सभी विकर्ण का, जब सभी विकर्ण बोले, किसी एक विकर्ण का अगर क्रम बदलवाएगा तो आपको वैसे क्रम बदलना है जैसा मैंने सिखाया था। लेकिन सभी विकर्ण का अगर क्रम बदलने के लिए बोला जाए तो फिर आप विकर्ण के साथ में कोई भी छेड़खानी आप लोग नहीं करेंगे। जैसा दिख रहा है बस वैसा ही आपको उत्तर देना है। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो यहां से मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप मुझे बताइए भाई टोटल मिलाकर कितने विकर्ण होता है, आप बोलेंगे सर टोटल मिलाकर 4 विकर्ण होते हैं। ठीक है ना। भाई पहला विकर्ण तो अपन यहां से बनाएंगे, ये पहला विकर्ण तो अपना ये हो गया, ये पहला विकर्ण हो गया। दूसरा विकर्ण सर यहां से, अगर यहां से मैं बनाऊंगा तो दूसरा विकर्ण आपका ये हो गया। वैसे यहां से अगर मैं विकर्ण बनाऊंगा, तीसरा विकर्ण आप बोलेंगे सर अपना ये हो गया। चौथा विकर्ण अगर मैं यहां से बात करूंगा
तो यहां से चौथा विकर्ण ये हो गया। सभी विकर्णों को बदलने की बात करेगा, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि आपको चारों विकर्ण को बदलना है, ठीक है ना। चलिए, जैसे इस सवाल में अगर मैं बोलूं भाई सभी विकर्ण सभी विकर्ण का क्रम बदलो, सभी विकर्ण को उल्टा करो, ऐसे लिख लो। चलिए, अगर सभी विकर्ण मतलब चारों विकर्ण को अपन को क्या करना है, उल्टा करना है, ठीक है ना। चलिए देखो, इसको अपन नाम दे देते हैं भाई ये पहला नंबर का विकर्ण है और यहां से ये दूसरे नंबर का विकर्ण है। अपन इन दोनों को उल्टा करके देख लेते हैं, तभी आपको चीजें समझ में आ जाएगी। मैं बस समझा रहा हूं, मैं बस आपको ये चीजें समझा रहा हूं कि आपको छेड़खानी क्यों नहीं करना। बाकी जिसको इस बात में इंटरेस्ट नहीं हो कि सर ऐसा क्यों किया, वो थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है, मतलब स्किप कर सकता है, ठीक है ना। काम की बात तो यह है कि सभी विकर्ण का जब भी क्रम बदलने को बोला जाए तो आप उन विकर्ण के साथ में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। जैसे विकर्ण दिखाई दे रहे थे बस वैसे ही आपको रखना है उनको, ठीक है ना। मतलब आप कोई बदलाव नहीं करेंगे। ऐसा क्यों हुआ भाई, ये जो पहला विकर्ण है ना, आप बोलेंगे सर पहला विकर्ण क्या है भाई, यहां से सी, फिर यहां से बी, फिर यहां से डी, फिर यहां से ए, फिर यहां से बी। ये आपका कौन सा विकर्ण है भाई, ये आपका पहला विकर्ण है। जैसे आप इसका क्रम बदलेंगे, जैसे आप इसका क्रम बदलेंगे सर ये दोनों बदल जाएंगे। बी यहां पर आ जाएगा, सी वहां पर चला जाएगा, सर ये दोनों बदल जाएंगे। ए यहां पर आ जाएगा, बी यहां पर चला जाएगा और डी अपना ये हो गया, ठीक है ना। चलिए, जैसे आपने पहले विकर्ण का क्रम बदला तो आप बोलेंगे सर ये हो गया। मतलब ये जो विकर्ण था ना, ये जो विकर्ण था ये कैसा बन गया, आप बोलेंगे सर ऐसा बन गया। चलिए, अब सभी विकर्ण को बदलने की बात बोली है तो आप बोलेंगे सर इस दूसरे विकर्ण को भी तो बदलना पड़ेगा। तो यहां से जैसे आपने पहले नंबर के विकर्ण का क्रम बदला, आप बोलेंगे सर ये हो गया। और यही तो आपका कौन से नंबर का विकर्ण है भाई, दूसरे नंबर का विकर्ण है। आई बात समझ में भाई, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण सेम है, ठीक है ना। चलिए, तो इस पहले विकर्ण का क्रम बदला तो आप बोलेंगे सर ऐसा गया, मतलब यही तो आपके दूसरे नंबर का विकर्ण है, ठीक है ना। अब जैसे आप दूसरे नंबर के विकर्ण का भी क्रम बदलेंगे तो यहां से जैसे आप इस दूसरे नंबर के विकर्ण का भी क्रम बदलेंगे, देखो इनको चेंज करो सी और बी, इनको चेंज करो बी और ए, और यहां से डी। देखो आपने पहली बार क्रम बदला तो आपको ये आया, जैसे आपने एक बार और क्रम बदला तो सर ये आ गया। क्या ये जो पहला और ये जो लास्ट वाला है क्या वो सेम नहीं है क्या। कहने का मतलब जैसे ही आपने क्रम बदला, भाई एक बार आपने क्रम बदला तो आपका ये आया, जैसे आपने एक और बार क्रम बदला तो आपका देखो ये जो विकर्ण है ना ये वही आ गया जो स्टार्टिंग में था। कहने का मतलब अपन ने कुछ नहीं बदला। तो यहां से देखो क्यों ऐसा मैं बोल रहा था भाई छेड़खानी नहीं करना। जैसे पहले विकर्ण को आप उल्टा करेंगे तो ये जो दूसरा विकर्ण है ना इसको वापस सीधा कर देगा। जैसे पहले विकर्ण को आप उल्टा करेंगे वैसे ये जो दूसरा विकर्ण है इसको सीधा कर देगा। इस वजह से क्या होता है कि जब भी आपको बोला जाए कि सभी विकर्ण का क्रम बदला गया, काम की बात तो यही है, जब भी सभी विकर्ण का क्रम बदला गया ऐसी लाइन सवाल में बोला जाए तो फिर आप कोई बदला बदली नहीं करेंगे। यहां पर लिख लो कोई भी बदला बदली, कोई भी बदला बदली आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। जब सभी विकर्ण की बात हो, लेकिन मान लो सवाल में किसी एक विकर्ण का बोला जाए, जैसे मान लो सवाल में किसी एक विकर्ण का बोला जाए तो फिर आपको बदला बदली करनी है। जैसे सवाल में अगर बोला जाए कि पंक्ति 1 के विकर्ण का
क्रम बदला गया। जैसे सवाल में आपको बोला जाए कि पंक्ति 1 के विकर्ण का क्रम बदला गया, अब यहां पर सारे विकर्ण को चेंज नहीं किया, यहां पर ये जो पंक्ति 1 का विकर्ण था इसी को अपन ने क्या किया, इसी को अपन ने चेंज किया है, बस आई बात समझ में। चलिए तो यहां से जैसे मैं मेरा सवाल ये था स्तंभ 5 का अंतिम अक्षर, तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर स्तंभ 5 का अंतिम अक्षर, भाई स्तंभ 5 इसका अंतिम अक्षर कौन है, भाई यहां से बी है। अब यहां से ये देखो क्या अपन को क्रम बदलने की आवश्यकता है क्या, बिल्कुल। अगर सवाल में ऐसा बोला जाता कि सभी विकर्णों को बदला गया तो फिर आप कोई भी छेड़खानी नहीं करते, आपका उत्तर यही होता। लेकिन यहां से सवाल में ऐसा बोला गया है कि सिर्फ पंक्ति 1 को बदला गया है, सभी विकर्ण के लिए नहीं बोला, बस पंक्ति 1 के बारे में बोला गया था, तो फिर आप बदलाव करेंगे। सभी विकर्ण का बोला जाए तो कोई बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन किसी एक विकर्ण के बारे में अगर बोला जाए तो फिर आपको क्या करना है, बदलाव करना है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अपन ने देखा भाई स्तंभ 5 के नीचे बी है, अब यहां से अपन ने क्या किया था, भाई बदलाव किया था। अब बदलाव का मतलब क्या होता है, देखो बहुत आसान है, कैसे बदलाव को आप करेंगे। पंक्ति 1 का जो विकर्ण है इसके क्रम को बदला, कहने का मतलब अपन यहां थे देखो अपना विकर्ण ये है, अपना विकर्ण ये है, तो मैंने आपको क्या बोला था भाई पहले नंबर वाला तो आखिरी नंबर के साथ में चेंज हो जाता है। कहने का मतलब अपन यहां थे, अपन यहां से उठकर कहां चले जाएंगे, यहां चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है, बदलाव का मतलब यही होता है। जब भी क्रम बदलने की बात करेंगे अंतिम वाला तो पहले नंबर पर चला जाएगा, आप बोलेंगे सर दूसरे नंबर वाला चौथे नंबर पर चला जाएगा, और बीच वाला यही है। तो यहां से जैसे आपका उत्तर यह है, अब जैसे क्रम बदलने की बात करेगा तो ये जो बी है वो किससे चेंज हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये बी सी से चेंज हो जाएगा, तो फिर उत्तर कितना हो जाएगा, यहां से सी हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप यहां पर हो, जैसे क्रम बदलने की बात करेंगे तो आप कहां पर पहुंच जाएंगे, आप यहां पर पहुंच जाएंगे, मतलब अपना उत्तर क्या हो जाएगा, अपना उत्तर सी हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए लेकिन इसी सवाल में अगर बोला जाए, लेकिन इसी सवाल में अगर बोला जाए, बात को समझना, लेकिन इसी सवाल में अगर बोला जाए सभी विकर्णों को सभी विकर्णों का क्रम बदल दिया जाए। चलिए जैसे सभी विकर्णों का क्रम आपस में बदल दिया जाए, तो मैंने कैसे कहा था, जब सभी विकर्णों का क्रम आपस में बदलते हैं तो फिर कोई छेड़खानी नहीं करना, आप यूं मान के चलो कि अपन ने क्रम को बदला ही नहीं था, ठीक है ना। चलिए स्तंभ 5 का अंतिम अक्षर, भाई स्तंभ 5 अंतिम अक्षर कौन सा हो जाएगा, आप बोलेंगे बी हो जाएगा। क्या यहां पर कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। अगर सभी विकर्ण का क्रम आपने चेंज किया है तो फिर कोई छेड़खानी आपको नहीं करना, आपका जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा, यहां से बी हो जाएगा। आइए बात समझ में। चलिए अब यहां से जैसे एक सवाल था, ये कल की क्लास का सबसे लास्ट सवाल था, ठीक है ना। ये कल की क्लास का सबसे लास्ट सवाल है, तो जिस बच्चे ने कल इस सवाल को देखा था वो भी दोबारा देखे, और जिस बच्चे ने कल इस सवाल को नहीं देखा था वो भी यहां से देखिएगा। चलिए देखो यहां से सवाल में क्या बोला गया था, इस पूरी तालिका के सभी विकर्ण को उल्टे क्रम में यहां से किया जाए। भाई यहां से सभी विकर्ण की बात कर रहा था, यहां पर सभी विकर्ण की बात कर रहा था, सभी विकर्ण को अपन को बदलना था।
जब सभी विकर्ण को अपन को बदलना था, इसका मतलब क्या हो गया भाई, अपन को कोई बदलाव नहीं करना। बात नहीं समझ में? चलिए फिर यहां से बस आगे सवाल में लिखिए, बायां ऊपर कोने से, भाई बायां ऊपर का कोना कौन सा हो जाएगा? आप बोलेंगे सर बायां ऊपर का कोना आपका ये हो जाएगा, यही तो होगा ना बायां ऊपर का कोना, सॉरी बायां ऊपर का कोना, भाई बायां ऊपर का कोना कौन सा हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा। बाएं ऊपर कोने से सीधे चलते हुए स्तंभ 5 के सबसे नीचे पहुंचे। अब स्तंभ 5 का सबसे नीचे तो ये था, कहीं से भी चलकर आओ ना, कई फर्क पड़ता है, ठीक है ना। स्तंभ 5 का सबसे नीचे तो आप बोलेंगे सर ये था, कहीं से भी चल के आओ। तो यहां से सवाल में बोला तो ऐसे गया था भाई, सीधे चलकर स्तंभ 5 के सबसे नीचे अपन को पहुंचना था। स्तंभ 5 का सबसे नीचे यही था, अपन को यहां पर पहुंचना था, ठीक है ना। इसके विकर्ण का अंतिम अक्षर, अब इसके विकर्ण का आप यहां से बोलेंगे सर इसके विकर्ण का अंतिम अक्षर कौन सा हो जाएगा? भाई यहां से अपना ए हो जाएगा। क्या यहां से कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है क्या? आप बोलेंगे नहीं है, क्योंकि जब सभी विकर्णों को आपस में क्रम बदलवाया जाता है तो फिर आपको कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां से इस केस में अपना उत्तर क्या हो जाएगा? यहां से ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिस बच्चे ने कल वाली क्लास में यह सवाल देखा था वो भी दोबारा देखे, और जिस बच्चे ने कल नहीं देखा था वो भी यहां से इस सवाल को देखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से अगला सवाल चलिए यहां से अगले सवाल में क्या बोला है? यहां से अगले सवाल में बोला गया था, कॉलम 5 के सबसे नीचे अक्षर के बाएं अंतिम अक्षर के विकर्ण का दूसरे अक्षर के नीचे दूसरे अक्षर के ऊपर के तुरंत दाएं कौन सा अक्षर होगा? देखो यहां से सवाल को सबसे पहले तो ये देखो भाई, शुरुआत कहां से करनी है ना, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो शुरुआत कहां से करेंगे? कॉलम 5 के सबसे नीचे, कॉलम 5 का सबसे नीचे अक्षर से शुरुआत करनी है। भाई कॉलम 5 ये रहा, सबसे नीचे अक्षर ये रहा, अपन को शुरुआत यहां से करनी है, ठीक है ना। कॉलम 5 के सबसे नीचे अक्षर, फिर यहां से के बाएं, है ना, अपन यहां पर है, कहने का मतलब कॉलम 5 के सबसे नीचे अक्षर, आप बोलेंगे सर अपन यहां पर है, ठीक है ना। अब यहां से कहां जाना था वो सवाल में देख रखेगा, यहां से कहां जाना था? के बाएं अंतिम अक्षर में जाना था। यहां से बाएं अंतिम अक्षर कौन सा हो जाएगा? भाई ये हो जाएगा, अपन यहां पर थे, इसके बायां अंतिम अक्षर कौन सा हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा, अपन यहां पर पहुंच गए। अब यहां से कहां जाना था? आप बोलेंगे यहां से जाना था के विकर्ण का दूसरा अक्षर, भाई इसके विकर्ण का दूसरा अक्षर। तो यहां से ये जो के शब्द है ये बोलेगा भाई काउंटिंग अगले से स्टार्ट करिए। इसके विकर्ण का, भाई यहां से 1, यहां से 2, इसके विकर्ण का दूसरा अक्षर कौन सा आ गया? सर यहां से ये निकल के आ गया। भाई विकर्ण यही तो होगा ना, और यहां से पहला अक्षर, यहां से दूसरा अक्षर। अपन ने काउंटिंग अगले से स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि यहां पर के शब्द आ गया था, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से बोला गया था, है ना, भाई यहां पर पहुंच गए, अब आगे कहां जाना है? के नीचे दूसरा अक्षर, इसके नीचे दूसरा अक्षर। अब ये के शब्द आ गया तो काउंटिंग अगले से स्टार्ट करो, भाई पहला और दूसरा, अपन यहां पर पहुंच गए। आई बात समझ में? चले फिर यहां से बोला था, अपन यहां पर पहुंच गए, फिर यहां से बोला था के ऊपर के तुरंत दाएं। अब इसके ऊपर मतलब यहां पर पहुंच गए, तुरंत दाया कौन सा हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ए हो जाएगा। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के आ गया? भाई यहां से ए निकल के आ गया, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब यहां से जब पेपर में इन सवालों को करेंगे तो आपके पास में क्या रहेगी? भाई आपके पास में क्या रहेगा? आपके पास में माउस तो रहेगा, उस माउस को ऐसे ऐसे लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। आपके पास में माउस रहेगा, जैसे अपन यहां से माउस को, है ना, ऐसे लेकर चलेंगे, जैसे आपके पास में माउस रहेगा तो अपन भी
मतलब ऐसे गोला नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे लेकर चलेंगे। परीक्षा में कैसे करेंगे, देखो यहां से सबसे पहले तो देखेंगे भाई शुरुआत कहां से करेंगे, कॉलम 5 के सबसे नीचे, कॉलम 5 सबसे नीचे यहां पर है, आप माउस को ऐसे रख लेंगे, माउस तो होगा ना आपके पास में, ऐसे रख लेंगे। फिर यहां से कहां जाना है, के बाय अंतिम अक्षर, तो माउस को कहां लेकर जाएंगे, आप यहां लेकर जाएंगे, आपको घूमना नहीं है, ठीक है ना, आपके माउस का पूरा कंट्रोल रहेगा आपके हाथ में। के बाय अंतिम अक्षर अपन यहां पर आ गए। चलिए फिर यहां से बोला गया था के विकर्ण का दूसरा अक्षर, भाई इसके विकर्ण का दूसरा अक्षर 1 और 2, अपन यहां पर पहुंच गए। आपका जो माउस है कर्सर वो आपका यहां पर होना चाहिए, के नीचे दूसरा अक्षर, इसके नीचे दूसरा अक्षर, आप फटाक से यहां पर आ जाएंगे। लेकिन ये आप इधर उधर कब कर पाएंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी रहेगी, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से बोला था के ऊपर गए, ये लो ये रहा, के तुरंत दाएं, के तुरंत दाएं ये रहा, फटाक से उत्तर क्या भर देंगे, आप ए भर देंगे। क्योंकि देखो इधर उधर घूमने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर आपके होने चाहिए। जो आधा मिनट का समय आपको मिलता है ना एक सवाल करने में, आराम से बनेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वीडियो को पॉज करो, इस सवाल का उत्तर दो, वीडियो को पॉज करके इस सवाल का उत्तर दो, फिर आप मेरे से मैच करना, हर सवाल में ऐसे करिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से सवाल में बोला गया था, कॉलम 1 वो लाइन 1 को अपोजिट क्रम में लिखने पर लाइन 4 से सीधे चलते हुए ऊपर कोने पर पहुंचे, उस अक्षर के विकर्ण का अंतिम अक्षर कौन सा होगा, उसके दाएं अंतिम अक्षर के सबसे ऊपर अक्षर कौन सा होगा। चलिए देखो यहां से सवाल में बोला गया था, यहां से सवाल में बोला गया था भाई आप कैसे भी चल लो, लेकिन आपको पहुंचना कहां पर था, ऊपर कोने में पहुंचना था। ऊपर वाला कोना, आप बोलेंगे सर ऊपर वाला कोना ये रहा, अपन को तो यहां पर पहुंचना था। जिसने इस बात को पकड़ लिया वो बहुत जल्दी सवाल को बना देगा। वैसे अपन यहां पर करते हैं भाई, जो भी उल्टा उल्टी करवाएगा, जो भी उल्टा उल्टी करवाएगा उसको अपन सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले उल्टा उल्टी को मत देखो, है ना, उसके बाद को देखो। सवाल में बोला गया था लाइन 4 से सीधे चले, भाई लाइन 4, इससे अपन को सीधे चलना है, ऊपर कोने पर पहुंचे। लाइन 4 से सीधे चलते हुए ऊपर कोने में पहुंचना है, तो भाई जब ऊपर कोने में ही जाना था तो ऐसे लाइन 4 से चलने की जरूरत थी नहीं, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर सीधा अपन को बोला गया था भाई ऊपर कोने में पहुंचे, तो ऊपर कोने में पहुंच गए अपन, तो अब कैसे भी पहुंचे लेकिन पहुंच गए, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बोला गया था उस अक्षर के विकर्ण का अंतिम अक्षर कौन सा होगा, इस अक्षर के विकर्ण का अंतिम अक्षर, भाई इसका विकर्ण ये है, इसके विकर्ण का अंतिम अक्षर कौन सा है, आप बोलेंगे सर ये रहा। अरे बात समझ में, भाई इसका जो विकर्ण है ये तो है विकर्ण, बताया था तो मैंने, ठीक है ना। चले तो यहां से इसके विकर्ण का अंतिम अक्षर कौन सा है, आप बोलेंगे ये है, और आपको पता ही होगा सबसे इधर वाले कोने का अंतिम अक्षर ये होगा, सबसे इधर वाले ऊपर वाले कोने का अंतिम अक्षर आप बोलेंगे सर ये होगा। ये दोनों आपस में अंतिम है, और ये दोनों आपस में क्या है, आप बोलेंगे सर अंतिम है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप लोग बोलेंगे भाई इसके विकर्ण का अंतिम अक्षर कौन सा है, आप बोलेंगे ई है, ठीक है ना। चलिए लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में पूछा गया था उस, भाई यहां तक उत्तर मत देना, अभी आगे और भी सवाल है, जो सबसे लास्ट में पूछेगा ना उसका जवाब देना है। उसके दाएं अंतिम अक्षर के सबसे ऊपर अक्षर कौन सा होगा। अब यहां से बोला गया था उसके दाएं अंतिम अक्षर, इसका दायां और अंतिम अक्षर, इसका दायां अंतिम अक्षर आप बोलेंगे सर अपन यहां पर पहुंच गए। भाई दायां अंतिम अक्षर अपन यहां पर थे, इसके दाएं में जो अंतिम अक्षर है आप बोलेंगे सर यहां पर पहुंच गए, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बोला गया था के सबसे ऊपर अक्षर, अपन यहां पर पहुंच गए, इसके सबसे ऊपर अक्षर मतलब अपना उत्तर क्या होगा, आप बोलेंगे भाई अपना उत्तर बी होगा, ठीक है ना, ये वाला होगा। लेकिन यहां पर मुझे बताइए क्या कुछ उल्टा उल्टी करवाई थी क्या,
आप बोलेंगे सर कॉलम 1 और लाइन 1 को अपन ने बदला था, तो आपको भी बदलना पड़ेगा। चलिए, तो यहां से अपना उत्तर आप बोलेंगे सर यहां से अपना उत्तर ये होगा, सवाल में बोला गया था भाई कॉलम 1 वो लाइन 1, कॉलम 1 को आप बदलेंगे, कॉलम 1 को आप लोग बदलेंगे तो ये जो ई है वो कहां आ जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां पर आ जाएगा। यही तो होगा भाई, इस कॉलम 1 को बदलेंगे तो नीचे वाला तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। चलिए, तो यहां से कॉलम 1 को तो अपन ने बदल दिया, अब लाइन 1, इस लाइन 1 को अपन बदलेंगे तो पहला वाला तो आखिरी से हो जाएगा और आखिरी वाला पहले से हो जाएगा, तो बी और ई आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां से अपना उत्तर बी नहीं होके यहां से अपना उत्तर क्या होगा भाई, यहां से ई होगा। आई बात समझ में। अब आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो यहां से अगर आपको लगे ना कि सर ऐसे नहीं बैठ रहा, तो आपको इतना तो पता है ना कि आप कहां पर पहुंचे, आप यहां पर पहुंच गए थे। अब जब भी बदलने की बात आएगी तो आप उठ के चले जाना। कैसे चलेंगे भाई, यहां से आपने बोला कि कॉलम 1 को बदला, जैसे आप यहां से जैसे आप यहां से जैसे यहां से कॉलम 1 लाइन 1 को बदला, जैसे लाइन 1 को आप लोग बदलेंगे भाई, लाइन 1 इस वाली लाइन को आप लोग बदलेंगे तो क्या होगा भाई, ये वाला उठ के कहां चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा, मतलब अपना उत्तर ये होगा। आई बात समझ में। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो ऐसे करो भाई, जैसे आप लाइन 1 को बदलेंगे ना तो आप यहां पर हो, जैसे बदलेंगे तो आप उठकर कहां चले जाएंगे, यहां पर चले जाएंगे। आप काटा पीटी मत करो, आप तो जैसे क्रम बदलेंगे आप यहां से उठकर कहां पर चले जाओ, यहां पर चले जाओ, मतलब अपना उत्तर ये होगा। लेकिन अपना उत्तर ए कब होता, जब सिर्फ लाइन 1 को विपरीत करवाते। अभी कॉलम 1 को भी आपको क्या करना है, विपरीत क्रम में जमाना है। चलिए, आप यहां पर हो, जैसे कॉलम 1 को बदलेंगे तो आप पहले नंबर पर हो, तो आप कहां पर चले जाएंगे, आप लास्ट में चले जाएंगे। कहने का मतलब अपना उत्तर क्या हो जाएगा भाई, यहां से ई निकल के आ जाएगा। तो ये बदला बदली कैसे करना है ये मैंने आपको सिखा दिया। भाई काट पीट के मत करो, ये बदला बदली काट पीट के मत करो, ठीक है ना। ये बदला बदली आप काट पीट के नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो एक बार मैं सवाल को फिर से रिवाइज करता हूं। भाई सवाल में क्या बोला गया था, क्रम बाद में बदलेंगे, है ना। अपन को कहां पर पहुंचना था, ऊपर कोने पर। अपन यहां से ऊपर कोने पर पहुंच गए, फिर यहां से बोला गया था उस अक्षर के विकर्ण का अंतिम अक्षर, इस अक्षर के विकर्ण का अंतिम अक्षर अपन यहां पर पहुंच गए, उसके दाएं अंतिम अक्षर, इसका दायां अंतिम अक्षर अपन यहां पर पहुंच गए। के सबसे ऊपर, इसके सबसे ऊपर आप बोलेंगे सर ये है, अपन यहां पर हैं। अब जब भी अदला बदली करो तो कैसे करेंगे, बस अपनी जगह बदलो, काटा पीटी मत करो। भाई लाइन 1 को, इस पूरी लाइन 1 का क्रम बदला था, तो ये लास्ट वाला तो पहले वाले पर चला जाएगा, ये चौथा वाला दूसरे वाले पर चला जाएगा। ऐसे तो बदलेंगे अपन, ठीक है ना। तो यहां से जब भी क्रम बदलेंगे, लास्ट वाला यहां पर चला गया। अब वापस से क्रम बदला क्या, आप बोलेंगे सर कॉलम 1 को बदला है, तो पहला वाला कहां चला जाएगा, आखिरी में चला जाएगा, मतलब आप यहां पर हो, तो फिर अपना उत्तर कितना जाएगा, अपना उत्तर ई निकल के जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अगला सवाल। बेटा अगले सवाल को पोज करो, ये लो मैं हट गया, पोज कर दो, वीडियो को रोक दो और यहां से बस लास्ट में उत्तर मैच करना, और आपने किया कैसे है वो भी मैच करना, ठीक है ना। देखो लाइन 5 व लाइन 3 को ध्यान पूर्वक देखें और बताएं कि ऐसा कौन सा अक्षर है जो लाइन 4 में है परंतु लाइन 5 में नहीं है। अब सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे, बोल दिया सवाल में कि आपको ऐसा अक्षर ढूंढना है जो लाइन 4 में तो है लेकिन लाइन 5 में आपका नहीं है। अपन को ऐसा अक्षर ढूंढना है जो लाइन 4 में, देखो लाइन 4 ये रही, लाइन 4 ये रही और यहां से लाइन 5 ये रही। अपन को ऐसा अक्षर चाहिए जो लाइन 4 में तो हो लेकिन लाइन 5 में नहीं होना चाहिए। देखो यहां से लाइन 4 में होना चाहिए, लाइन 5 में नहीं होना चाहिए।
आप बोलेंगे सर ये जो बी था वो क्या लाइन 5 में था क्या? बिल्कुल था। सी आपका लाइन 5 में था क्या? नहीं था। तो यहां से अपन को वो अक्षर मिल गया जहां से अपन को क्या करनी थी भाई, शुरुआत करनी थी। बात समझ में आ रही है? सवाल में यही तो बोला गया था कि ऐसा अक्षर बताओ जो लाइन 4 में तो हो लेकिन लाइन 5 में नहीं होना चाहिए। तो सी ऐसा अक्षर है जो लाइन 4 में तो है लेकिन लाइन 5 में नहीं है। बाकी देख लो भाई, ए दोनों में ही है, बी दोनों में ही है, बी दोनों में ही है, मतलब सी आपका दोनों में नहीं था। यही तो देखना था अपन को भाई, बी दोनों में ही है ना, ऊपर भी है नीचे भी है। ए आपका ऊपर भी है नीचे भी है, सी आपका बस ऊपर है, सी आपका नीचे नहीं है। कहने का मतलब जो अपन को चाहिए था ना वो अपन को मिल गया। भाई लाइन 4 में हो और लाइन 5 में नहीं है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया भाई, दोनों में ही होना चाहिए था। तो आप बोलेंगे सर यहां से है ना, लाइन 4 में तो है लेकिन लाइन 5 में नहीं होना चाहिए। तो यहां से आपका सीधा सीधा क्या मतलब हो गया भाई, वो अक्षर जो आपका दोनों में प्रेजेंट हो उसको तो हटा दो। जैसे बी आपका दोनों ही जगह प्रेजेंट था, इसको हटाओ। ए आपका दोनों ही जगह प्रेजेंट था, इसको हटाओ। फिर आप बोलेंगे भाई यहां से ये जो सी था सर ये लाइन 4 में तो था लेकिन ये लाइन 5 में नहीं था। आगे की बात समझ में यार, ठीक है ना? ऐसा अक्षर चाहिए था जो लाइन 4 में हो लेकिन लाइन 5 में नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे सर सी वो अक्षर है जो लाइन 4 में तो है, देखो लाइन 4 में तो है लेकिन ये अक्षर लाइन 5 में नहीं है, ठीक है ना? चलिए अब यहां से अपन कहां तक पहुंच गए? आप बोलेंगे सर यहां से अपन यहां तक पहुंच गए। अब आगे उस अक्षर को ढूंढे, भाई ढूंढ लिया और जांच करें कि उस अक्षर के तुरंत ऊपर बी किस कॉलम में आ रहा है। चलिए सवाल में बोला गया था कि उस अक्षर के तुरंत ऊपर बी किस कॉलम में आ रहा है, उस कॉलम में सबसे ज्यादा बार कौन सा अक्षर आया है। चलिए देखो यहां से अब सवाल में जो बात बोली है ना वो सिर्फ कॉलम 2 के बारे में नहीं बोला, अपन को पूरी तालिका में ऐसा जोड़ा ढूंढना है कि इस सी के जस्ट ऊपर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। यही तो बोला इस सवाल में। चलिए सवाल में अपन को बोला गया था उस अक्षर को ढूंढे। भाई अक्षर को तो अपन ने ढूंढ लिया, अक्षर तो आपका कौन सा था? अक्षर तो आपका सी था, ठीक है ना? चलिए उस अक्षर को ढूंढे और जांच करें कि उस अक्षर के तुरंत ऊपर भी, इस अक्षर के तुरंत ऊपर भी किस कॉलम में आ रहा था। कहने का मतलब आपको उस कॉलम को बताना है जिस कॉलम में सी के ऊपर बी आ रहा हो। देखो सी के जस्ट ऊपर बी है क्या? नहीं है। सी के जस्ट ऊपर बी है क्या? नहीं है। आप यहां से बोलेंगे सर यहां से कॉलम 1 अपन को मिल चुका है जिसमें सी के जस्ट ऊपर क्या है? आप बोलेंगे सर बी है, ठीक है ना? चलिए फिर यहां से सवाल में बोला गया था, चलिए उस कॉलम में सबसे ज्यादा बार कौन सा अक्षर आया है। तो इस कॉलम 1 में सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है? भाई ए सबसे ज्यादा बार आया क्या? नहीं। यहां से जो बी था वो सबसे ज्यादा बार आ रहा था, तो फिर यहां से अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा? भाई यहां से बी निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि देखो यहां से सवाल को समझना पड़ेगा। भाई सवाल में पूछा क्या गया था, ठीक है ना? सबसे पहले तो अपन को क्या करना था, भाई ऐसा अक्षर ढूंढिए जो लाइन 4 में तो हो लेकिन लाइन 5 में नहीं हो। तो आपने ऐसा अक्षर ढूंढ लिया। भाई ऐसा अक्षर कौन सा था? भाई यहां से सी था। अब यहां से आगे क्या बोला गया था कि यहां से पूरी तालिका में आपको ऐसा स्तंभ ढूंढना है जिसमें इस सी के ऊपर क्या होना चाहिए? इस सी के ऊपर बी होना चाहिए। यही तो बोले इस सवाल में। उस अक्षर को ढूंढे और जांच करें कि उस अक्षर के तुरंत ऊपर बी किस कॉलम में आ रहा था। इस अक्षर के तुरंत ऊपर बी कौन से कॉलम में? तो आप बोलेंगे सर यहां से सी के ऊपर बी
सर यहां से पहली कॉलम में आ रहा था, ठीक है ना। फिर यहां से सवाल में क्या बोला गया था, उस कॉलम में सबसे ज्यादा बार कौन सा अक्षर आया है, इस कॉलम में सबसे ज्यादा बार कौन सा अक्षर आया है। आप बोलेंगे सर यहां से बी आया है, तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा भाई, यहां से बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, बेटा अगले सवाल को ध्यान से देखो। सवाल में क्या बोला गया था, लाइन 1 से सीधे बढ़ते हुए अंतिम दाएं ऊपर कोने से नीचे की ओर मुड़ते हुए ए अक्षर पर पहुंचने पर मध्य अक्षर के विकर्ण का दूसरा अक्षर के दाएं के ऊपर दूसरा अक्षर कौन सा होगा, उस अक्षर के दाएं के बाएं कौन सा अक्षर होगा। पहले तो चलना स्टार्ट करो भाई, चलना कहां से था, लाइन 1 से, लाइन 1 से चलना था। लाइन 1 से सीधे बढ़ते हुए अंतिम दाएं ऊपर, लाइन 1 से मतलब यहां से आप अपन आगे बढ़े और कहां तक बढ़ना था, दाएं ऊपर कोना, दाया ऊपर कोना अपन यहां पर बढ़े। चले फिर यहां से आगे बोला गया था से नीचे की ओर मुड़ते हुए ए अक्षर पर पहुंचे, नीचे की ओर मुड़ते हुए अपन को कहां पर पहुंचना था, ए अक्षर पर पहुंचना था। यही तो बोला था सवाल में। सवाल में क्या बोला गया था कि लाइन 1 से चलते हुए दाएं कोने पर पहुंचे, फिर नीचे मुड़कर अपन को कहां तक आना था, ए तक आना था, ऐसा सवाल में बोला गया था, ठीक है ना। चले तो यहां से लाइन 1 से सीधे बढ़ते हुए, सीधे बढ़े, दाया ऊपर कोना, दाया ऊपर कोना से नीचे की ओर मुड़ते हुए, यहां से नीचे की ओर मुड़ते हुए ए अक्षर पर पहुंचे, ए अक्षर पर पहुंचे, ठीक है ना। चले फिर आगे क्या बोला गया था भाई, अपना रास्ता कौन सा हो गया भाई, ए सी बी डी बी बी ई बी, ये अपना रास्ता ये हो गया, ठीक है ना। चले फिर यहां से आगे बोला गया था ए अक्षर पर पहुंचने पर मध्य अक्षर के विकर्ण का दूसरा अक्षर। सबसे पहले तो मुझे बताओ भाई, यहां से स्टार्ट किया और यहां से अपन आए, तो यहां से इस वाले रास्ते में मध्य अक्षर कौन सा हो जाएगा, वो पूरे टेबल के मध्य अक्षर की बात नहीं कर रहा, इस बात को ध्यान से देखना, ठीक है ना। जब पूरी टेबल के मध्य अक्षर की बात करेगा तो वो बोल देगा आपको साफ साफ। चलिए यहां से पूरी टेबल के मध्य अक्षर की बात नहीं कर रहा, ये जहां से आप लोग चले थे और जहां पर आप लोग पहुंचे हैं उसके मध्य अक्षर की बात कर रहा था भाई। 4 इधर छोड़े, 4 इधर छोड़े, तो फिर मध्य में कौन सा अक्षर आ गया, आप बोलेंगे सर ये आ गया भाई, इस वाले रास्ते का मध्य अक्षर अपन को चाहिए था। तो 4 इधर से छोड़े, 4 इधर से छोड़े, मध्य अक्षर कौन सा आ गया, आप बोलेंगे सर यहां से बी निकल के आ गया मध्य अक्षर, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से बोला गया था मध्य अक्षर के विकर्ण का दूसरा अक्षर। अब इस मध्य अक्षर के विकर्ण का दूसरा अक्षर भाई, पहला अक्षर दूसरा अक्षर, चलो दूसरे अक्षर पर अपन यहां पर पहुंच गए, ठीक है ना। मध्य अक्षर के विकर्ण का दूसरा अक्षर के दाएं, के ऊपर, सबसे पहले दाया यहां पर, फिर यहां से के ऊपर कौन सा वाला, के ऊपर दूसरा अक्षर, के ऊपर दूसरा अक्षर, तो पहला अक्षर और आप बोलेंगे सर दूसरा अक्षर। भाई यहां से बोला गया था ना, यहां से बोला गया था के दाया के ऊपर, तो सबसे पहले तो दाया चलो, फिर ऊपर चलना था, और ऊपर कहां तक चलना था सर, दूसरे अक्षर तक ऊपर चलना था, ठीक है ना। कौन सा अक्षर होगा भाई, यहां से डी होगा। आगे सवाल में क्या पूछा गया था, उस अक्षर के दाएं के बाएं कौन सा अक्षर होगा। सबसे पहले तो इस अक्षर का दायां देखो, आप बोलेंगे सर इस अक्षर का दायां देखा, यहां पर आ गया, फिर यहां से बायां देखना है, वापस से बायां देखा, यहां पर आ गया। कहने का मतलब जो अपना करेक्ट उत्तर है वो यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से कितना हो जाएगा भाई, यहां से डी निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में। तो यहां से लास्ट में कंफ्यूज मत होना, दाएं के बाएं कौन सा अक्षर होगा। भाई अपन यहां पर पहुंच गए थे, सबसे पहले दायां देखो, आप बोलेंगे सर सबसे पहले दायां देखा, मतलब अपन यहां पर पहुंच गए, वापस से बायां देखना था, वापस से बायां देखना था, अपन यहां पर पहुंच गए,
तो फिर अपना करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा भाई, यहां से डी हो जाएगा। ठीक है ना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, वैसे तो समझ में आ गया होगा। देखो यहां से लाइन वन, अब लाइन वन बोला है ना, लाइन वन, अब यहां से अपन को स्टार्ट करना है, क्योंकि लाइन वन का जो पहला अक्षर होता है ना वही लाइन वन माना जाता है। ठीक है ना, लाइन वन से सीधे बढ़ते हुए अंतिम दाएं ऊपर कोने से नीचे की ओर मुड़ते हुए ए अक्षर पर पहुंचे। मतलब यहां से अपन ऊपर दाया कोना और नीचे अपन बढ़े, अपन को ए तक पहुंचना था, ऐसा सवाल में बोल दिया। ठीक है ना, चलिए फिर यहां से बोला गया था इसके मध्य अक्षर के विकर्ण का दूसरा अक्षर। भाई यहां से अपन चले, यहां पर अपन पहुंचे तो मध्य अक्षर कौन सा हो जाएगा, ये इसके विकर्ण, इसके विकर्ण का दूसरा अक्षर। भाई पहला अक्षर दूसरा अक्षर, तो आप बोलेंगे सर इसके विकर्ण का दूसरा अक्षर कौन सा हो गया, भाई ये हो गया। ठीक है ना, चले फिर यहां से बोला गया था के दाएं के ऊपर, सबसे पहले दाया जाओ, आप बोलेंगे सर दाया गया। अब यहां से ऊपर जाना था, यहां से ऊपर जाना था, दूसरा अक्षर पहला दूसरा, अपन यहां पर पहुंच गए। ठीक है ना, उस अक्षर के दाया बाया, सबसे पहले दाया देखेंगे तो ये हो गया, फिर वापस से बाया देखेंगे तो ये हो गया। कहने का मतलब अपना सवाल का करेक्ट उत्तर कितना निकल के आ गया, आप बोलेंगे भाई यहां से डी निकल के आ गया। आई बात समझ में, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल पर अपन चलेंगे। देखो यहां से अगले सवाल पर अपन चलेंगे। सवाल में क्या बोला गया था, थोड़ा जल्दी जल्दी करो। अब लाइन वन व लाइन 5 के विकर्ण को अपोजिट क्रम में लिखने पर, अब यहां से सभी विकर्ण को अपोजिट क्रम में नहीं बदला गया। बात को समझना, अगर सवाल में बोलेगा ना भाई सभी विकर्ण को अपोजिट क्रम में लिखो, तो फिर आपको कोई चेंज नहीं करना। लेकिन यहां पर बोला गया है कि लाइन वन वो लाइन 5 के विकर्ण को ही बस आपको बदलना है। टोटल मिलाकर 4 विकर्ण होते हैं। भाई एक विकर्ण यहां से स्टार्ट होगा, एक विकर्ण यहां से स्टार्ट होगा, एक विकर्ण यहां से और एक विकर्ण यहां से। जब सभी विकर्णों की बात करें बदलने को, तो आपको कुछ नहीं बदलना। लेकिन जैसे यहां पर तो बस 2 विकर्णों को बदलने की बात करी है, क्रम बदलने की बात करी है, तो फिर उनका क्रम वैसे बदलना है जैसा बदलते आ रहे थे। ठीक है ना, चलिए तो यहां से लाइन वन वो लाइन 5 के विकर्णों को अपोजिट क्रम में लिखने पर अब क्रम बाद में बदलेंगे अपन। ठीक है ना, लाइन 2 के दूसरे अक्षर, अब शुरुआत कहां से करेंगे, लाइन 2 का दूसरा अक्षर। भाई लाइन 2 इसका दूसरा अक्षर कौन सा हो गया, सर ये हो गया। लाइन 2 का दूसरा अक्षर आप बोलेंगे सर डी हो गया। ठीक है ना, तो यहां से लाइन 2 के दूसरे अक्षर, फिर आगे बोला गया था के दाएं दूसरा अक्षर, के दाएं दूसरा अक्षर, इसका दाया दूसरा अक्षर 1 2, सर इसका दाया दूसरा अक्षर अपन यहां पर पहुंच गए। आई बात समझ में, के नीचे अंतिम अक्षर, इसके नीचे अंतिम अक्षर आप बोलेंगे सर अपन यहां पर पहुंच गए। बस चलना कैसे है वो आना चाहिए। के अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर, फिर यहां से बोला गया था के दाएं अक्षर, इसका दाया अक्षर कौन सा हो जाएगा, भाई आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा। के दाएं अक्षर कौन सा होगा, चलिए इसके बाएं अंतिम अक्षर, इसका मतलब अपन यहां पर पहुंच गए, इसका बायां अंतिम अक्षर कौन सा हो जाएगा, भाई आप बोलेंगे यहां पर आ गए। ठीक है ना, इसके बाएं अंतिम अक्षर के सबसे ऊपर, इसके बाएं अंतिम अक्षर अपन यहां पर पहुंच गए अंतिम अक्षर में, सबसे ऊपर आप बोलेंगे सर सबसे ऊपर, मतलब अपन यहां पर पहुंच गए। के दाएं अंतिम कौन होगा, अपन यहां पर पहुंच गए, इसके दाएं अंतिम कौन होगा, आप बोलेंगे सर यहां से बी होगा। लेकिन यहां से बी जब उत्तर होता जब आपने कोई क्रम नहीं बदला। लेकिन अगर आपने क्रम बदला है तो फिर आप भी बदलिए। देखो मैं जब आप क्रम बदलेंगे तो मैं आपको यही राय दूंगा, भाई आपके पास में पेन तो होगा नहीं कि आप काटा पीटी करने बैठे, आप उठकर जाइए बस। जैसे लाइन 1 लाइन 5 के विकर्ण को बदला, लाइन 1 और लाइन 5 को नहीं बदला, इनके विकर्ण को बदला। लाइन 1 का विकर्ण तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा, मतलब इसको आपने चेंज किया है।
ठीक है ना। और यहां से लाइन 5 ये है, इस वाले विकर्ण को आपने चेंज किया है। बस ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपने चेंज किसको किया है। भाई लाइन 1 इस वाले विकर्ण को चेंज किया, लाइन 5 इस वाले विकर्ण को चेंज किया। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप उठकर चले जाइए, मतलब ठीक है ना। उठकर देखो कैसे जाएंगे। आप बोलेंगे सर यहां से मैं यहां पर था, जैसे आप लाइन 5 के विकर्ण को बदलेंगे, जैसे आप लाइन 5 के विकर्ण को बदलेंगे, आप बोलेंगे सर इसको बदलना पड़ेगा। जैसे आप इसको बदलेंगे तो आप उठकर कहां पर आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आप इस विकर्ण को बदलेंगे, जैसे आप इस विकर्ण को बदलेंगे, तो आप बोलेंगे सर लास्ट वाला तो पहले वाले से, पहला वाला लास्ट वाले से परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप लोग बोलेंगे, सॉरी लाइन 1 लाइन 5 था, हाँ लाइन 1 हो गया, लाइन 5 हो गया। चलिए, तो यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से उठ के अपन कहां पर आ जाएंगे, अपन यहां पर आ जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, अब यहां से मुझे बताइए, यहां से मुझे बताइए, अपन यहां पर आ गए, अपन ने किसको विकर्ण को बदला? भाई लाइन 5 के विकर्ण को अपन ने बदल दिया, तो अपन यहां पर आ गए। जैसे लाइन 1 के विकर्ण को बदलेंगे, क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या नहीं फर्क पड़ेगा। तो यहां से अपना जो करेक्ट उत्तर है भाई वो कितना निकल के जाएगा? यहां से ई निकल के जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई भी समस्या अगर आपको हो तो आप लोग बताइए, ठीक है ना। चलिए, बताइए। नहीं है, एक बार दोबारा कर लेते हैं। देखो यहां से सवाल में यहां से क्या बोला गया था भाई, लाइन 1 व लाइन 5 के विकर्ण को अपोजिट क्रम में लिखने पर लाइन 1 का विकर्ण यह है, और यहां से आप लोग बोलेंगे सर लाइन 5 इसका विकर्ण यह है। इनको आपको क्या करना है? अपोजिट क्रम में आपको लिखना है। तो अपोजिट क्रम स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे, अपोजिट क्रम अपन लिखेंगे, अपन बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से सवाल में बोला गया था लाइन 2 के दूसरे अक्षर, भाई यहां से लाइन 2 पहला अक्षर दूसरा अक्षर, तो लाइन 2 का दूसरा अक्षर अपन यहां पर है। लाइन 2 के दूसरे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर, इसका दायां, भाई पहला दूसरा, इसका दायां दूसरा अक्षर, ठीक है ना। के नीचे अंतिम अक्षर, इसके नीचे अंतिम अक्षर कौन सा हो जाएगा? भाई आप बोलेंगे ये हो जाएगा। के दाएं अक्षर, इसके दायां अक्षर कौन सा होगा? आप बोलेंगे सर इसके दायां अक्षर ये होगा, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से बोला गया था इसके बाएं अंतिम अक्षर, अपन यहां पर थे, इसका बायां अंतिम अक्षर कौन सा हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा, ठीक है ना। के सबसे ऊपर, इसके सबसे ऊपर आप बोलेंगे सर सबसे ऊपर ये हो गया। के दाएं अंतिम, इसका दायां अंतिम कौन सा हो जाएगा? भाई ये हो जाएगा। अगर आप क्रम नहीं बदलते तो फिर अपना उत्तर क्या हो जाता? भाई यहां से बी हो जाता। है बात समझ में? लेकिन आपने यहां से क्रम बदला है तो आप भी बदलिए। भाई लाइन 1 और यहां से जो क्रम बदला है ना, यहां से विकर्ण का क्रम बदला है, ठीक है ना। लाइन 1 का जो विकर्ण है आप बोलेंगे सर यह है, इसको अपन को चेंज करना है। लाइन 5 का सर विकर्ण है यह है, अपन को इसको चेंज करना है। तो लाइन 1 का जो विकर्ण है, देखो यहां से भाई उठ के जाना, जैसे आप परिवर्तन करने की बात आए हमेशा आप लोग क्या करेंगे? भाई उठ के जाएंगे। कैसे जाएंगे? आप यहां पर थे, जैसे लाइन 5 के विकर्ण को चेंज करेंगे तो यहां से कहां जाएंगे? भाई यहां पर आ जाएंगे, लास्ट वाला पहले नंबर पर आ जाएगा। चलिए, लाइन 5 के विकर्ण को चेंज किया, आप यहां पर आ गए। लाइन 1 के विकर्ण को चेंज करने से क्या आपकी पोजीशन बदलेगी? क्या नहीं बदलेगी। तो फिर यहां से अपना करेक्ट उत्तर कितना मिलेगा? भाई यहां से ई मिलेगा, ठीक है ना। इसमें कोई भी समस्या अगर आपको हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, 1 2 3 सवाल, 4 5 सवाल और बचे हैं। चलिए इसको बताइए।
इसको करिए आप लोग, ठीक है ना। हो गया क्या? चलिए देखो यहां से सवाल को अपन पढ़ेंगे भाई, कॉलम 4 से नीचे की ओर बढ़ते हुए अंतिम अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर की ओर मुड़ते हुए ऊपर की ओर बढ़े और ए अक्षर पर पहुंचकर कौन सा अक्षर लाइन 1 में अधिक बार आता है। अब यहां से आप कैसे भी सवाल को पढ़ लो, लेकिन लास्ट में अपन को क्या बोला गया था भाई, लाइन 1 में कौन सा अक्षर सबसे अधिक बार आ रहा था। भाई पूरे सवाल को पढ़ लो, जैसे जैसे चला रहा था वैसे वैसे चल लो, लेकिन फाइनल में जो अपन को पहुंचना था वो कहां पर पहुंचना था, लाइन 1 में सबसे अधिक बार कौन सा अक्षर आता है। तो आप बोलेंगे सर लाइन 1 में सबसे अधिक बार, आप बोलेंगे भाई कौन सा अक्षर आ रहा था, सर ये बी आ रहा था, बी ये था और यहां से बी ये था। कहने का मतलब लाइन 1 में सबसे अधिक बार कौन सा अक्षर आ रहा था, यहां से बी आ रहा था। कैसे भी आप लोग चल लो, लेकिन पूछा क्या था, लाइन 1 में अधिक बार कौन आ रहा था, वो अपन से पूछा गया था। तो कई बार सवाल ऐसे भी मिलेंगे पेपर में कि जबरदस्ती आपको घुमा देगा और लास्ट में तो कुछ और ही पूछ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से बोला गया था वो किस कॉलम में नहीं आया है, तो ये जो बी था वो किस कॉलम में नहीं आया। देखो बी यहां पर आया है, बी यहां पर नहीं आया, मतलब यहां से ये कॉलम 2 में नहीं आया। ये यहां से कौन से कॉलम में नहीं आया, ये कॉलम 2 में नहीं आया। तो यहां से इस 2 को अपन क्या बोलते हैं, इस बी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर आपके ऑप्शन में, जैसे आपके ऑप्शन ऐसे हो ना भाई, पहला ऑप्शन आपको दे दिया ए बी, पहला ऑप्शन आपको दे दिया बी, सी ए डी और ई। चलिए जैसे आपको उत्तर देखना हो भाई आपका उत्तर कौन सा होगा, तो आपका उत्तर यहां से कौन सा कॉलम आया था, सर कॉलम 2 आया था। तो फिर उत्तर कौन सा होगा भाई, यहां से ध्यान रखना, यहां से ध्यान रखना, ए बी सी डी ई, इस ए को 1 बोला जाता है, बी को 2 बोलेंगे, सी को 3 बोला जाता है, डी को 4 बोलेंगे, ई को 5 बोलेंगे। जैसे यहां से आपका उत्तर, जैसे यहां से आपका उत्तर 2 आया है, मतलब आप उत्तर में क्या देंगे, आप उत्तर में बी टिक करेंगे, मतलब अपना उत्तर क्या हो जाएगा, यहां से बी हो जाएगा, ठीक है ना। चले तो यहां से जैसे एबीसीडी में अपन गिनती करते हैं ना, वैसे आप लोग ध्यान रखना। तो यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे भाई अपना सवाल क्या था, लाइन 1 में अधिक बार कौन आया, लाइन 1 में अधिक बार बी आया है, ठीक है ना। लाइन 1 में अधिक बार आप बोलेंगे सर बी आया है, वो किस कॉलम में नहीं आया, ये बी कौन सी कॉलम में नहीं आया। आप बोलेंगे सर ये जो बी था ना वो कॉलम 2 में नहीं आया, तो यहां से अपना उत्तर कॉलम 2 होगा और इस 2 को अपन क्या बोलते हैं, सर यहां से बी बोलेंगे। तो अपना जो उत्तर बी आया है ना, वो इस 2 की वजह से आया है, न कि इस बी की वजह से आया है, ठीक है ना। अपना जो उत्तर बी आया है इस कॉलम 2 की वजह से आया है, न कि इस बी की वजह से आया है। तो यहां से कॉलम 2 मतलब इस 2 को अपन क्या बोलेंगे, इस बी बोलेंगे। जैसे कॉलम ए होता तो 1 बोलते, कॉलम 5 होता तो अपना उत्तर क्या होता, फिर ई होता, ठीक है ना। इस बात को समझ जाना, क्या ये बात क्लियर है क्या। चले तो यहां से अपना उत्तर बी होगा। बेटा अगला सवाल,
अगले सवाल में क्या बोला गया था भाई, अगले सवाल को पढ़िए, ठीक है ना। अगले सवाल में बोला गया था कॉलम 4 में कौन सा अक्षर है जो कॉलम 3 में नहीं है, उस अक्षर से बाएं दूसरे अक्षर पर पहुंचे, उस अक्षर से ऊपर तीसरे अक्षर के दाएं अंतिम अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे भाई, कॉलम 4 में ऐसा कौन सा अक्षर है जो कॉलम 3 में नहीं आया, मतलब कॉलम 3 में नहीं होना चाहिए, कॉलम 4 में होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर कॉलम 4 में बी है, कॉलम 3 में भी था, कॉलम 4 में सी है सर यहां भी था, कॉलम 4 में सर यहां भी था, ये भी था, ये भी था। चलिए, तो यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे कॉलम 4 में कौन सा अक्षर है जो कॉलम 3 में नहीं है। अब कॉलम 3 में नहीं है भाई, बी आप बोलेंगे सर कॉलम 3 में है, ए आप बोलेंगे कॉलम 3, सॉरी कॉलम की बात कर रहा था, ओके ओके, यहां से कॉलम की बात कर रहा था, ये कॉलम की बात कर रहा था, कॉलम 3 और कॉलम 4 है ना, अपन लाइन देख लिया था। चलिए देखो, यहां से बोला गया था कॉलम 4 में कौन सा अक्षर है जो कॉलम 3 में नहीं है। कॉलम 3 में नहीं होना चाहिए, कॉलम 4 में होना चाहिए। कॉलम 4 में डी है क्या, इधर है क्या, बिल्कुल। कॉलम 4 में सी है क्या, इधर है क्या, आप बोलेंगे नहीं है। तो आप यहां से बोलेंगे कि अपन ने उस अक्षर को ढूंढ लिया जो यहां से कॉलम 4 में तो था लेकिन कॉलम 3 में नहीं है, लेकिन यहां से एक और अक्षर था, बात को समझना, यहां से एक और अक्षर था जो कॉलम 4 में तो था लेकिन कॉलम 3 में आपका नहीं है। आई बात समझ में। तो यहां से देखो, अपन को सबसे पहले तो यही ढूंढना था भाई, अपन को पूछा क्या गया था, अपन को ऐसा अक्षर चाहिए था जो कॉलम 4 में तो होना चाहिए लेकिन कॉलम 3 में नहीं होना चाहिए। कॉलम 4 में जैसे सी है, कॉलम 3 में नहीं है, कॉलम 4 में आप बोलेंगे ई है लेकिन वो कॉलम 3 में नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अपने पास में दो दो पॉसिबिलिटी बन गई, दोनों पॉसिबिलिटी से अपन को उत्तर निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब यहां से उस अक्षर से बाएं दूसरे अक्षर, सबसे पहले ऊपर से देख लो, इस अक्षर से बाएं, उस अक्षर से बाएं बोला है। अब यहां पर से शब्द आ गया था तो आप क्या करेंगे भाई, काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पहला अक्षर यहां से दूसरा अक्षर, मतलब आप यहां पर पहुंच गए, यहां पर पहुंच गए, ठीक है ना। चलिए, से बाएं दूसरे अक्षर पर पहुंचे, उस अक्षर से ऊपर तीसरा अक्षर, इस अक्षर से ऊपर क्या तीसरा अक्षर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। कहने का मतलब सवाल को अपन इस सी के माध्यम से नहीं बनाएंगे, अपन सवाल को किसके माध्यम से बनाएंगे, ई के माध्यम से बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से सवाल में बोला गया था उस अक्षर से बाएं दूसरा अक्षर, से बाएं बोला था, तो यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 और 2, अपन यहां पर पहुंच गए, ठीक है ना, अपन यहां पर पहुंच गए। फिर यहां से बोला गया था उस अक्षर से ऊपर तीसरा अक्षर, वापस से शब्द आ गया था, से ऊपर तीसरा अक्षर, भाई यहां से ऊपर तीसरा अक्षर, ये से शब्द आया था तो काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, आप बोलेंगे सर यहां पर पहुंच गए, ठीक है ना। चलिए, के दाएं अंतिम अक्षर, इसका दाया अंतिम अक्षर कौन सा हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से ई हो जाएगा। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा, यहां से ई हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? इसमें कोई भी अगर आपको समस्या हो तो आप लोग मुझे यहां से बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसमें कोई भी समस्या हो तो आप लोग यहां से मुझे बता सकते हैं। चलिए, अगले सवाल पर अपन चलेंगे, अगले सवाल पर अपन चलेंगे। देखो, अक्षर ई के सबसे ऊपर के दाएं अंतिम अक्षर के नीचे अंतिम अक्षर के विकर्ण के तीसरे अक्षर से बाएं दूसरे अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा। चलिए, अच्छा, सवाल की शुरुआत कहां से करनी थी, अक्षर ई से करनी थी। अब ये नहीं बोला गया कि कौन से अक्षर से आपको करना था, तो आपको सभी वाले देखना पड़ेगा, जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए वही उत्तर हो जाएगा। जैसे आप बोलेंगे सर ई यहां पर था, आप बोलेंगे सर अपना ई यहां पर था, तो पहले इस वाले ई से चेक करो,
उसके बाद में इस वाले से चेक करना, उसके बाद में इस वाले से चेक करना, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि आप जैसे ही आगे बढ़ोगे ना तो आप बढ़ ही नहीं पाओगे। अगर ये उत्तर नहीं होगा ना तो आप बढ़ ही नहीं पाओगे। अगर ये वाले से उत्तर नहीं निकलेगा तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। चलिए, सवाल में बोला गया था बाकी आप स्टार्ट कोई से भी कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी स्टार्ट कर लेना। देखो, अक्षर ई के सबसे ऊपर, अक्षर इससे स्टार्ट करते हैं भाई, अक्षर ई सबसे ऊपर, आप बोलेंगे सर सबसे ऊपर यहां पर पहुंच गए, ठीक है ना। अक्षर ई के सबसे ऊपर के दाएं अंतिम अक्षर, भाई इसका दायां अंतिम अक्षर आप बोलेंगे सर यहां पर पहुंच गए। के नीचे अंतिम अक्षर, इसके नीचे अंतिम अक्षर आप यहां पर पहुंच गए। के विकर्ण के तीसरे अक्षर, इसका विकर्ण का तीसरा अक्षर, भाई पहला दूसरा तीसरा, अपन यहां पर पहुंच गए, ठीक है ना। फिर यहां से बोला गया था से बाएं दूसरा अक्षर, से बाएं दूसरा अक्षर, इसके बाएं दूसरा अक्षर, लेकिन यहां से शब्द था, मतलब काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 और 2, तो इससे बाएं दूसरा अक्षर आप बोलेंगे सर यहां पर पहुंच गए। के दाएं कौन सा अक्षर होगा, इसका दाया कौन सा अक्षर होगा, आप बोलेंगे सर यहां से डी होगा। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो क्या निकल जाएगा, भाई यहां से डी निकल जाएगा, ठीक है ना। अब आप यहां से कर लो, आप यहां से कर लो, कहीं से भी आप लोग देखेंगे ना तो आपका उत्तर सेम ही निकल के आएगा। जैसे मैं आपको एक बार कंफर्मेशन के लिए यहां से करके बता देता हूं, ठीक है ना। चलिए भाई, सवाल में बोला गया था अक्षर ई के सबसे, इसके सबसे ऊपर यहां पर पहुंच गए। के दाएं अंतिम अक्षर, इसका दायां अंतिम अक्षर यहां पर पहुंच गए। के नीचे अंतिम अक्षर, इसके नीचे अंतिम अक्षर अपन यहां पर पहुंच गए। के विकर्ण का तीसरा अक्षर 1 2 3 अपन यहां पर पहुंच गए। से बाएं दूसरा अक्षर, पहला दूसरा, अपन यहां पर पहुंच गए। इसका दायां कौन सा हो जाएगा, भाई यहां से डी हो जाएगा। उससे भी सेम ही उत्तर आया, किसी से भी कर लो सेम ही उत्तर आएगा। फिर आप बोलेंगे सर अपन इससे करेंगे तो भी क्या सेम ही उत्तर आएगा क्या, बिल्कुल सेम ही उत्तर आएगा। ई के सबसे ऊपर, भाई ई के सबसे ऊपर गए, आप बोलेंगे सबसे ऊपर पहुंच गए। फिर यहां से बोला गया था ई के सबसे ऊपर के दाएं, अब इसका दायां तो है ही नहीं, कहने का मतलब इससे उत्तर नहीं निकालेंगे अपन, या तो उत्तर इससे निकाल लो या फिर उत्तर इससे निकाल लो, दोनों में से किसी से भी निकाल लो, उत्तर सेम ही निकलेगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल को अपन चलेंगे। देखो यहां से कॉलम 5 व कॉलम 3 को आपस में बदलना। अब यहां से बदलाव बोला गया था, क्रम को चेंज करना नहीं बोला गया, यहां से बदलने को बोला गया था। कॉलम 5 को कॉलम 3 से आपस में बदलने को बोला गया था। क्रम चेंज अलग होता है और आपस में चेंज अलग होता है, ठीक है ना, बताया था मैंने। चलिए फिर आगे बोला गया था, ये बदला बदली बाद में करेंगे। लाइन 1 के विकर्ण बदलने पर लाइन 1 के विकर्ण मध्य अक्षर, अब यहां से लाइन 1 आप बोलेंगे ये रहा, इसका विकर्ण का मध्य अक्षर कौन सा हो जाएगा, भाई हो जाएगा। भाई लाइन 1 का विकर्ण ये हो गया और इसका मध्य अक्षर कौन सा हो जाएगा, भाई ये निकल के जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे सर लाइन 1 का जो विकर्ण है उसका मध्य अक्षर कौन सा हो जाएगा, भाई यहां से डी हो जाएगा। चलिए देखो यहां से बोला गया था बदला बदली बाद में करेंगे। लाइन 1 के विकर्ण मध्य अक्षर के अगल बगल, अब यहां से अगल बगल का मतलब क्या होता है, इस मध्य अक्षर के अगल बगल, सर ये तो अगल है और यहां से ये बगल है, इस मध्य अक्षर के अगल में यह है, इस मध्य अक्षर के बगल में यह है, चारों ओर या इर्द गिर्द बोलेगा तब आप इन सभी को लेंगे इर्द गिर्द में, लेकिन अगल बगल बोलेगा तो अगल बगल में बस इन दोनों को ही आप लोग क्या करेंगे, यहां से लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगल बगल में यदि समान अक्षर मिलता है, क्या अगल बगल में समान अक्षर मिला, क्या नहीं मिला। अगर अगल बगल में समान अक्षर मिलता है तो इस प्रश्न का उत्तर लाइन 5 के विकर्ण का अंतिम अक्षर होगा।
अन्यथा इसका उत्तर क्या होगा, स्तंभ 4 का अंतिम अक्षर के दाएं इसका उत्तर होगा। अगर यहां से अगल बगल में समान अक्षर मिलता तो अपना उत्तर क्या होता, अपना उत्तर होता लाइन 5 के विकर्ण का अंतिम अक्षर। अगर अगल बगल में समान मिलता, लेकिन अगल बगल में समान अक्षर नहीं मिला तो फिर अपना उत्तर क्या होगा, स्तंभ 4 के अंतिम अक्षर। भाई स्तंभ 4 आप बोलेंगे सर स्तंभ 4, कॉलम 4 कोई तो स्तंभ बोलते ही ना। स्तंभ 4 का जो अंतिम अक्षर है के दाएं, अंतिम अक्षर का दाया, मतलब अपना उत्तर ये होगा। लेकिन यहां से आप लोग ये देखो, यहां से आप लोग ये देखो क्या कुछ अदला बदली करी थी क्या। आप बोलेंगे सर कॉलम 5 को कॉलम 3 से बदला था। भाई यहां से कॉलम 3 और कॉलम 5 को आपस में बदला था तो ये दोनों आपस में बदल जाएंगे, ये दोनों आपस में बदल जाएंगे। आप यहां पर हो तो आप कहां पहुंच जाएंगे, यहां पर पहुंच जाएंगे। मतलब इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर होगा वो यहां से कितना मिलेगा, आप बोलेंगे सर यहां से बी निकल के जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए तो यहां से कुछ नहीं था भाई, अदला बदली को बाद में करेंगे। लाइन 1 का मध्य वाला ये हो गया, इसके अगल बगल में समान नहीं है। अगर समान नहीं है तो स्तंभ 4 का जो अंतिम है उसका दायां उत्तर होगा, मतलब उत्तर ये होगा। लेकिन अदला बदली कॉलम 3 को 5 से बदला, अपन यहां पर थे, अपन यहां पर आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा भाई, यहां से बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल, ये लास्ट सवाल है, इसको पोज करके आप लोग बनाइए, इसको पोज करिए, फिर आप लोग उत्तर दीजिए, फिर इसका उत्तर मैं दूंगा, ठीक है ना। चलिए देखो सवाल में बोला गया था कि लाइन 5 वो कॉलम 5 को विपरीत क्रम में बदले। भाई विपरीत क्रम में बाद में लिखेंगे, पहले जो सवाल में पूछा है ना उसका उत्तर दीजिए। जो इस तालिका में सबसे कम बार आता है। अब यहां से मुझे बताइए, यहां से मुझे बताइए क्या क्रम बदलने से कौन कितनी बार आता है, क्या इसमें कोई भी परिवर्तन आएगा, क्या नहीं आएगा। यह मैंने कल की क्लास में बताया था। क्या यहां से क्रम बदलने से कौन कितनी बार आता है, क्या इसमें परिवर्तन आएगा, क्या आप बोलेंगे नहीं आएगा। भाई आप क्रम बदल भी लोगे ना तो जो जितनी बार आ रहा था उतनी बार आएगा वो, ठीक है ना। चलिए इस तालिका में सबसे कम बार आता है तो यहां से सबसे पहले ये देखो कि पूरी तालिका में सबसे कम बार कौन आ रहा था, जल्दी जल्दी गिनना पड़ेगा। भाई ए आप बोलेंगे 2 3 4 5, ए अपना 5 बार आया, बी यहां से 2, यहां से 3 4 5 6, मतलब ये तो नहीं होगा, है ना। यहां से सी आप बोलेंगे सर 1 2 3 4, 4 बार सी आया, यहां से बी गिन लिए, यहां से ई, भाई ई 2, ई अपना 2 ही बार आया। कहने का मतलब ई इसमें था, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, वैसे दिख रहा था, ठीक है ना। तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर सबसे कम बार आपका कौन आया है, यहां से ई आया है। भाई ये तो आपको देखना पड़ेगा ना, भाई हो सके सबसे कम बार बी आ जाए, सबसे कम बार ए आ जाए, कुछ भी हो सकता है वो तो यहां से सबसे कम बार पूरी तालिका में कौन आया, सर यहां से ई आया। अब अपने सवाल का उत्तर इस वाले ई से निकालेंगे कि इस वाले ई से निकालेंगे, किसी से भी निकाल लो उत्तर सेम ही मिलेगा। आ रही बात समझ में, किसी से भी निकाल लो उत्तर सेम ही मिलेगा। तो यहां से बोला गया था सबसे कम बार कौन आता है, भाई ई आता है। इस अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर, भाई ये अक्षर था, इसका दायां दूसरा अक्षर, इस अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर, पहला दूसरा, इसका दायां दूसरा अक्षर, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से बोला गया था के सबसे ऊपर अक्षर, इसका सबसे ऊपर अक्षर आप बोलेंगे सर ये हो गया। के दाएं अंतिम अक्षर, इसका दायां अंतिम अक्षर आप बोलेंगे कौन हो गया, यहां से बी हो गया। तो यहां से अपना उत्तर तो क्या हो जाएगा भाई, यहां से बी हो जाएगा। लेकिन आपने कुछ क्रम को बदला था क्या, आप मुझे बताइए। इस वाले ई से भी उत्तर निकालोगे तो भी सेम ही आएगा, या तो इस वाले ई से आप चल ही नहीं पाएंगे या फिर चल पाएंगे तो उत्तर सेम ही आएगा, ठीक है ना। अब यहां से जब भी अदला बदली करो तो आप अपने कर्सर को बदलना। कैसे भाई, लाइन 5 वो कॉलम 5 को विपरीत क्रम में लिखा,
अब यहां से आप बोलेंगे सर लाइन 5, इस लाइन 5 को और कॉलम 5 को लिखा, तो सबसे पहले तो ये वाला आप कहां पर थे भाई, आप तो कॉलम 5 में थे ना, तो आप कॉलम 5 को बदल दो। जैसे कॉलम 5 को बदलेंगे तो पहला वाला उठ के कहां जाएगा भाई, आप यहां पर आ गए, आप यहां पर आ गए। चले, अब यहां से कॉलम 5 को तो आपने बदल लिया क्योंकि आप कॉलम 5 में थे, इस वजह से सबसे पहले उसको बदला। अब लाइन 5 को बदल लो, जैसे लाइन 5 को बदलेंगे तो लास्ट वाला उठ के कहां चला जाएगा, पहले वाले में चला जाएगा, मतलब अपना उत्तर कितना हो जाएगा, यहां से ई निकल के जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? इसमें कोई भी अगर डाउट आपको लगे तो कमेंट करके आप लोग कमेंट बताइएगा, और डेली मेरी क्लासेस को लोगे ना, आपके कॉन्सेप्ट बहुत बड़े हो जाएंगे और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, और आप प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस आपको बाकी टीचर नहीं करवा रहे, उतनी बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस में आपके करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से मुद्दे की बात ही आती है कि जिस बच्चे ने अभी तक टेस्ट परचेज नहीं किया, भाई टेस्ट परचेज तो करना पड़ेगा ना आपको। अगर जिस बच्चे ने टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया, काम की बात समझना, चलिए जिस बच्चे ने टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की या फिर कहीं और की करीबी होगी ना, तो मात्र 350। अब 350 रुपए आपके लिए कुछ भी नहीं है, जिसमें आपको मिलेंगे 350 टेस्ट मिलेंगे। अब 350 आप इस मोमेंट पर खड़े हो कि CBT 1 निकाल लिया, CBT 2 निकाल लिया, अब ये 300 350 रुपए मत देखो, क्योंकि इससे ज्यादा कंटेंट तो मैं आपको यूट्यूब पर फ्री दे रहा हूं। मैं चाहता तो इन क्लासेस को पेड करके बेच भी सकता था, बाकी टीचर की पेड क्लासेस देखना कुछ नहीं है, एक टॉपिक की एक क्लास अपलोड है वहां पर, आई बात समझ में। तो यहां से इतना मत सोचो, मेरे पर विश्वास करके आए हैं तो एक बार टेस्ट सीरीज भी परचेज करो भाई, कुछ नहीं तो प्रैक्टिस ही होगी ना यार, और कुछ नहीं होगा तो प्रैक्टिस ही होगी, और क्या होगा, आई बात समझ में। चले, तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर 350 रुपए में 350 टेस्ट, अगर यहां से आपको लेना है, पूरी डिटेल यहां पर है, इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। इस नंबर पर कॉल या मैसेज करेंगे तभी जाकर ये टेस्ट आपको मिलेंगे, और इस टेस्ट सीरीज की वीडियो सॉल्यूशन बनाना मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, तो आपको फायदा होगा कि नहीं होगा भाई, इस टेस्ट को लेने का फायदा क्या होगा कि इसके वीडियो सॉल्यूशन बनाना मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।